शानदार बड़े से कमरे में ले गया। तभी एक मोर उड़कर आया और कैंडल स्टैंड के गले लगकर मीठी मीठी बातें करने लगा। बेल ये सब देखकर मुस्कुरा दी। उसके पीछे रखी अलमारी का दरवाजा अचानक खट से खुला। वो बेल को सजाने संवारने के लिए एकदम रेडी था। अलमारी की काफी मेहनत के बाद बेल को बहुत ही गजब और फैशनेबल तरीके से तैयार कर दिया गया। जानवर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बस खाना खाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि नौकरों ने एक एक्स्ट्रा डिनर तैयार किया हुआ है। उसने तुरंत अलार्म घड़ी और कैंडल स्टैंड को बुलाया। तुमने उसे कमरा भी दे दिया? ना मैंने नहीं। पूछने पर पता चला कि उन्होंने न सिर्फ बेल को जेल से बाहर निकाल दिया है, बल्कि उसे एक वीआईपी कमरे में भी ठहराया है, क्योंकि अब गुलाब की बस कुछ ही पंखुड़ियां बची थीं और महल दिन ब दिन एकदम उदास होता जा रहा था। बेल का आना उनके लिए एक उम्मीद की किरण जैसा था। नौकरों को आस थी कि कोई तो इस जानवर से प्यार करेगा ताकि ये जादू जल्दी से टूट सके। हालांकि जानवर अपनी परेशानी जानता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो कितना बदसूरत दिखता है और वो एक चोर की बेटी को अपने से नीचा समझता था। तब चाय की केतली ने उसे समझाया कि भाई, तुम किसी के पिता के नेचर के वजह से उस इंसान को जज नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि बाप की खामियां औलाद में भी हों। उसने जानवर को बेल को डिनर पर बुलाने के लिए भी कहा। बेल ने जब सुना कि जानवर उसे डिनर पर बुलाना चाहता है तो वो वहाँ से भागने की तैयारी कर रही थी। उसके मन में अचानक बहुत गुस्सा भर गया। वो बोली, तुमने मुझे यहाँ कैद करके रखा है और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने कहा तुम मेरे साथ खाना खाओगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगी। जानवर अपना तेज गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और चिल्लाया, अगर नहीं खाना है तो कुछ भी मत खाना, भूखी ही मरना यहाँ। तो इसे भूखा मरने दो। ये कहकर वो फुल गुस्से में वहाँ से चला गया। अपने कमरे में वापस जाकर जानवर ने उस गुलाब को देखा जिसकी पंखुड़ियाँ लगभग गिर ही चुकी थीं। तो वो अंदर से बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत अपना जादुई शीशा निकाला और कहा, मुझे उस लड़की को देखना है। जादुई शीशा सच में कमाल का था। उसने तुरंत बेल को शीशे में दिखा दिया। तभी गुलाब की एक और पंखुड़ी गिर गई, जिसका सीधा मतलब था कि जानवर के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। सामान बन चुके नौकरों के हाथ पैर भी अब अकड़ने लगे थे। वो अच्छे से जानते थे कि बेल ही उनकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन बेल वो तो सिर्फ महल से भागने के चक्कर में थी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो सफेद घोड़े पर बैठी और बाहर भाग निकली। जंगल में उसका सामना फिर से उसी भेड़िए से हुआ जो आसमान की तरफ देखकर आवाज लगाता था, और फिर भेड़ियों का पूरा झुंड तुरंत उसके पीछे पड़ गया। सफेद घोड़े को भेड़ियों ने चारों तरफ से घेर लिया। बेल घोड़े से उतरी और एक लकड़ी का डंडा उठाकर अकेले ही भेड़ियों से लड़ने के लिए तैयार हो गई। एक भेड़िया आगे बढ़ा और बेल ने उसे डंडे से झोर का वार किया। वो और मारना चाहती थी, लेकिन भेड़िए ने डंडे को अपने मुंह से पकड़ लिया। अब अपना हथियार खो चुकी बेल ने चारों तरफ देखा। भूख